हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दमदार सवाल। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग का पहला सवाल है आप लोग का पहला सवाल है भारत में भारत में भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1850, ऑप्शन बी है 1853, ऑप्शन सी है 1860, ऑप्शन डी है 1870। तो सही आंसर इसका 1853 है। 1853 ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है, 1853। अगला सवाल है अगला सवाल है अगला सवाल आप लोग का संविधान की संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं? तो ऑप्शन ए है पांचवी अनुसूची, ऑप्शन बी है सातवीं अनुसूची, ऑप्शन सी है पहली अनुसूची, ऑप्शन डी है चौथी अनुसूची। तो सही आंसर इसका पहली अनुसूची है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल है अगला सवाल है अगला सवाल एसएससी परीक्षा का आयोजन कौन करता है? एसएससी परीक्षा का आयोजन कौन करता है? तो एसएससी परीक्षा का आयोजन कौन करता है? तो ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है यूपीएससी, ऑप्शन सी है कर्मचारी चयन चयन आयोग, ऑप्शन डी है विधि मंत्रालय। तो सही आंसर इसका कर्मचारी चयन आयोग है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे का उपनाम क्या है? भारतीय रेलवे का उपनाम क्या है? तो ऑप्शन ए है भारत की धड़कन, ऑप्शन बी है भारत की जीवन रेखा, राष्ट्र की जीवन रेखा, ऑप्शन सी है गति और सेवा, ऑप्शन डी है रेल और राष्ट्र। तो सही आंसर इसका राष्ट्र की जीवन रेखा, बी आंसर सही है। बी आंसर सही है, राष्ट्र की जीवन रेखा। अगला प्रश्न है सीआरएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? सीआरपीएफ किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो सीआरपीएफ ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है विदेश मंत्रालय। तो सही आंसर इसका गृह मंत्रालय है। बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है यूपीएससी का मुख्य कार्य क्या है? यूपीएससी का मुख्य कार्य क्या है? तो पहला प्रश्न ऑप्शन ए है केवल एस आईएएस की परीक्षा, केवल आईएएस परीक्षा। ऑप्शन बी है केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती, ऑप्शन सी है बैंक परीक्षा, ऑप्शन डी है रेलवे परीक्षा। तो सही आंसर इसका केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती, बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है, केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चली थी? तो ऑप्शन ए है 1925, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है
1945। ऑप्शन डी है 1950। तो सही आंसर इसका 1925 है। ए ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन सही है 1925। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान की आत्मा कहा? तो सही आंसर इसका सी सही आंसर है। सी सही आंसर है। ठाकुरदास भागवत सही आंसर है। अगला प्रश्न है रेलवे में टिकट चेक करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? रेलवे में टिकट चेक करने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है स्टेशन मास्टर, ऑप्शन बी है टीटीई, ऑप्शन सी है लोको पायलट, ऑप्शन डी है गार्ड। तो सही आंसर इसका बी सही आंसर है। टीटी सही आंसर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है सीआरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सीआरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1939, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1951। तो सही आंसर इसका बी सही आंसर है 1939। सही आंसर है बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है एसएससी जेई परीक्षा किसके लिए होती है? एसएससी जेई परीक्षा किसके लिए होती है? तो सही आंसर इसका ए सही आंसर है जूनियर इंजीनियर। सही आंसर ए है। ए सही आंसर है जूनियर इंजीनियर। अगला प्रश्न है दोस्तों हम कोई का आंसर नहीं पढ़ रहे हैं ताकि कम समय में वीडियो बन जाए, सवाल का उत्तर दे दें आप लोग को। अगला प्रश्न है रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? तो सही आंसर इसका 4 ऑप्शन है, 4 में से सही आंसर इसका चित्तरंजन सही आंसर है। डी सही आंसर है। डी सही आंसर है चित्तरंजन। अगला प्रश्न है दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी हम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और बतला रहे हैं ये यूपीएससी एसएससी रेलवे परीक्षाओं में आएगा। अगला प्रश्न यूपीएससी का गठन किस वर्ष हुआ? यूपीएससी का गठन किस वर्ष हुआ? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1952। तो सही आंसर इसका 1950 सही आंसर है। सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है 1950। अगला प्रश्न है संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 371। तो सही आंसर इसका अनुच्छेद 368
है। सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 368 सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, रेलवे के पहले लोको पायलट कौन थे? रेलवे के पहले लोको पायलट कौन थे? तो सही आंसर इसका जॉन लॉर्ड आएगा। बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है, जॉन लॉर्ड सही आंसर है। सही आंसर जॉन लॉर्ड है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल कौन सी है? भारत में सबसे अर्धसैनिक बल कौन सी है? तो सही आंसर इसका सीआरपीएफ है। सही आंसर इसका सीआरपीएफ है। सी ऑप्शन सही है। सीआरपीएफ सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है एसएससी सीएचएल परीक्षा किस पद के लिए होती है? एसएससी सीएचएसएल परीक्षा किस पद के लिए होती है? तो प्रश्न ऑप्शन ए है क्लर्क व सहायक, ऑप्शन बी है पुलिस कांस्टेबल, ऑप्शन सी है रेलवे गार्ड, ऑप्शन डी है इंजीनियर। तो सही आंसर इसका ए है। ये सही आंसर है। क्लर्क व सहायक सही आंसर है। क्लर्क व सहायक सही आंसर है। अगला प्रश्न है रेलवे का पहला जोन कौन सा था? रेलवे का पहला जोन कौन सा था? तो ऑप्शन ए है दक्षिण रेलवे, ऑप्शन बी है पश्चिम रेलवे, ऑप्शन सी है उत्तर रेलवे, ऑप्शन डी है मध्य रेलवे। तो सही आंसर इसका ए है। ए ऑप्शन सही है। दक्षिण रेलवे का पहला जोन कौन सा था? तो दक्षिण रेलवे था। ये आंसर सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की अनुसूची भाषा कहा गया? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा गया? तो सही आंसर इसका सी 22 है। सी आंसर सही है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की अनुसूची भाषा कहा गया? तो 22 को कहा गया। 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा गया। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट कब बनी? सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट कब बनी? तो सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट कब बनी थी? कब बनी? तो ऑप्शन इसका कब बनी थी? तो 2009 में बनी थी। डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है। डी सही है। 2009 में बनी थी। 2009 में बनी थी। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो भारतीय रेलवे में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन ए है हावड़ा से दिल्ली, ऑप्शन बी है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ऑप्शन सी है मुंबई से चेन्नई, ऑप्शन डी है दिल्ली से बंगलोर।
तो आप लोग सही आंसर इसका बताइएगा। इसका सही आंसर इसका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है यूपीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यूपीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी सही है। 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड कहाँ है? रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड कहाँ है? तो रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड मुगल सराय है, जो अभी नया में नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो योगी जी ने ये नाम रखा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगल सराय ये पूर्व नाम है। अगला प्रश्न है एसएससी में सबसे लोकप्रिय परीक्षा कौन सी है? एसएससी में लोकप्रिय परीक्षा कौन सी है? तो सही आंसर इसका डी सही आंसर है। डी सही आंसर है। सीजीएल सही आंसर है। डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना कहाँ है? तो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना कहाँ है? ये प्रश्न मैं पढ़ा चुका हूं। आप लोग सही आंसर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताइएगा। कौन सा सही आंसर है? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है चित्तरंजन, ऑप्शन सी है कपूरथला, ऑप्शन डी है पेरम्बूर। तो पेरम्बूर किधर कहाँ है? ये चेन्नई में पेरम्बूर स्थित है, स्टेशन है। आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा? अगला प्रश्न है यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में है? यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में है? तो यूपीएससी का गठन 315 अनुच्छेद में है। ए ऑप्शन सही है। यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में है? तो यूपीएससी का गठन 315 अनुच्छेद में है।